तो गाइस इस तरह के वीडियो आपको काफ़ी देखने को मिले होंगे आज, ठीक है। तो काबुल में फिर से एक ब्लास्ट हुआ है, ठीक। तो वो हम देखेंगे भाई ब्लास्ट कितना डेडली है, क्या है, और उस ब्लास्ट के बारे में जानेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है जानने के लिए हमारे, ठीक है। तो देखिए वीडियो प्रेजेंटेड बाय ब्रह्मास्त्र स्टडी और मल्टीपल रॉकेट्स ने हिट किया है काबुल को, ठीक है। तो देखिए देखते हैं क्या है ये। देखिए न्यूज़ में जैसा कि रॉकेट ने हिट किया है तो एटलीस्ट 8 लोगों से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है इसमें, ठीक है। और मल्टीपल रॉकेट्स ने काबुल सिटी को बेसिकली हिट किया है, ठीक है, उनके मेन सिटी को। तो काबुल का सेंट्रल पार्ट और नॉर्दर्न पार्ट दोनों को काबुल में हिट किया गया है, ठीक। और इवन वहाँ का जो ग्रीन जोन था, ठीक है, ग्रीन जोन बेसिकली वो जोन होता है जहाँ पे एम्बेसीज और इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल फर्म्स होती हैं, एक तरह से वीआईपी जोन होता है, ठीक है। वहाँ पे भी जो फोर्टिफाइड होता है प्रॉपरली, वहाँ पे भी रॉकेट ने हिट किया है, ठीक। और इसके रिगार्डिंग एक ईरानियन एम्बेसी ने ट्वीट भी किया कि उनकी मेन बिल्डिंग हिट हुई है, ठीक है। मेन बिल्डिंग जो उनकी मेन बिल्डिंग है एम्बेसी की, वो हिट हुई है और मिसाइल लैंड की है ऑन द प्रेमिसेस। बट अच्छी बात यह है कि कोई भी वहाँ पर इंजर्ड नहीं हुआ, ठीक। लोकल कोई भी इंजर्ड नहीं हुआ वहाँ पे आउटसाइड द ग्रीन जोन, ठीक। जो भी इंजरी हुई है आउटसाइड द ग्रीन जोन हुई है। तो आपने देखा भी होगा कि काफ़ी वीडियोस और फोटोज़ सर्कुलेट हुए हैं, ठीक है, जहाँ पे ब्लास्ट देखने को मिला है बिल्डिंग्स पे, ठीक है, वॉल डैमेज हुई है और लोग चोट लग के भाग रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी आप लोगों ने देखा होगा फ़ोटोज़, ठीक। तो हाँ भाई, ऐसा क्यों हो रहा है कि लगातार हमें कहीं ना कहीं ये न्यूज़ देखने को मिल रही है कि काबुल में लगातार ब्लास्ट हो रहे हैं, ठीक। अफगानिस्तान में कंटिन्यूसली ब्लास्ट क्यों चल रहे हैं, ठीक। और अभी अगर आप रिसेंटली देखो तो 5-6 महीने में तालिबान तालिबान ने कम से कम 53 सुसाइड अटैक्स किए हैं, 1250 एक्सप्लोजन्स हुए हैं, ठीक है, जिसमें कम से कम 1200 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है और 2500 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हुए हैं, ठीक। तो ये आखिरकार चल क्या रहा है, ठीक है, वहाँ पे क्यों इतने ब्लास्ट हो रहे हैं, क्यों तालिबान ऐसा कर रहा है, ठीक है, क्यों काबुल पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है, क्यों वहाँ की आर्मी कुछ नहीं कर पा रही है, तो सब जानेंगे हम। तो देखिए पहली बात आती है कि भाई किसने किया, ठीक है। ब्लास्ट होता है तो कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम करता है, कभी आईएसआईएस करता है, कभी कोई करता तालिबान करता है। तो भाई इनकी जो इंटीरियर मिनिस्ट्री, जैसे अपने यहाँ होम मिनिस्ट्री है, ठीक, उनकी इंटीरियर मिनिस्ट्री है। तो इंटीरियर मिनिस्ट्री के उनके स्पोक्स पर्सन है तारिक अरियन, ठीक। उन्होंने सीधा सीधा ब्लेम डाल दिया तालिबान पे, ठीक। कहीं ना कहीं हम ये भी देख रहे हैं कि तालिबान अफगानिस्तान गवर्नमेंट और तालिबान की जो टसल चल रही है उसका भी कहीं ना कहीं वजह है कि ऐसे में ये जो इसका नतीजा है वो आम जनता को भुगतना पड़ रहा है, ठीक। तो उन्होंने कम्प्लीटली ब्लेम डाल दिया है कि भाई तालिबान ने, कि उन्होंने बोला कि तालिबान को टेररिस्ट बोल के बोला कि उन्होंने 23 रॉकेट फायर किए, ठीक। और सेम बात उनकी काबुल पुलिस ने भी कंफर्म कर दी कि भाई इतने रॉकेट इन्होंने फायर किए और ये जो डेथ टोल है ये ऐसा ऐसा है और ये हार्म हुआ है, ठीक। हालांकि इसके बाद क्या हुआ, जब तालिबान अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने ऐसा बोला तो फिर तालिबान के स्पोक्स पर्सन ने रिप्लाई किया और तालिबान का जो ऑफिशियल स्टैंड पे रहा कि भाई उन्होंने कहा कि उन्होंने मना कर दिया कि भाई हमने ये ब्लास्ट नहीं करवाया है। प्लस उन्होंने बोला कि वी डू नॉट ब्लाइंडली फायर ऑन पब्लिक प्लेसेस, ठीक। उनका कहना है कि भाई हम ब्लाइंडली पब्लिक प्लेसेस पे फायर नहीं करते, ठीक है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब करते हैं। तो भाई स्टोरी क्या है, देखिए स्टोरी बेसिकली अब देखिए स्टोरी काफ़ी इसकी पेचीदा होती जा रही है। जब से इसमें यूएस ने एंटर किया था, 2001 में इन्वेजन किया था अफगानिस्तान से, तब से लेके अभी तक अफगानिस्तान की स्थिति जो है वो पेचीदा ही है बिल्कुल, ठीक है। तो क्या हुआ अभी देखें, अभी काफ़ी हमें अटैक देखने को मिले काबुल में, ठीक है। उसमें दो बहुत ही मेजर अटैक थे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे थे, ठीक है, जहाँ पे कम से कम 50 लोगों की मौत हो गई थी। तो हमें सेम पैटर्न दोबारा फॉलो हुआ है, ठीक है, कि वहाँ भी रॉकेट ने हिट किया, सुसाइड बॉम्बर से उन्होंने ब्लास्ट किया, ठीक है। तो ऐसा ही पैटर्न देखने को मिलता है वहाँ पे। तो ये जैसे अटैक होते हैं एक पैटर्न के तहत होते हैं, वो उसी तरह होते रहते हैं, ठीक। तो अब ये अटैक हुआ तो अब कहीं ना कहीं इस पे सारा जो ब्लेम आ गया वो तालिबान पे आ रहा था कि तालिबान ने किया है, ठीक। हालांकि जो ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में अटैक हुआ था इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की थी वो आईएसआईएस ने कर दी थी, ठीक है। तो आईएसआईएस ने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की थी, लेकिन लोग का ऐसा कहना है कि कहीं ना कहीं आईएसआईएस इन्वॉल्व ना होकर या तो इसमें तालिबान है या उनके प्रॉक्सीज हैं, ठीक है। तो तालिबान के प्रॉक्सीज हैं हक्कानी नेटवर्क, जो बहुत ही ज़्यादा वो वहाँ पे पावरफुल हो गए हैं जब से कहीं ना कहीं तालिबान को पावर में एज मिली है, ठीक है। तो उनका हक्कानी नेटवर्क बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक। तो देखिए तालिबान कहीं ना कहीं, एक तो देखिए तालिबान क्लेम क्यों नहीं कर रहा है कि भाई हमने करवाए हैं,
कि सिंपली कि भाई वो अंडर प्रेशर में है। क्यों? क्योंकि जो अभी जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है, यूएस ने एक विड्रॉल डील साइन की है, जिसमें साफ साफ एग्रीमेंट में है कि भाई आप वहाँ पर अर्बन एरियाज़ में कोई भी ब्लास्ट या कोई भी अटैक नहीं करोगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो इससे अगर पीछे हटते हैं तो उनको डर है कि कहीं अगर ये डील से हम जो अभी इसके एग्रीमेंट हैं अगर उनको हम नहीं मानते हैं तो कहीं ना कहीं यूएस क्या ये डील कहीं रिजेक्ट ना कर दें, ठीक। एक तो ये डर है, इसलिए वो क्लेम नहीं करते। दूसरी बात क्या है कि अब भाई देखिए, हालांकि देखिए इसमें ये भी है कि ट्रंप ने कहीं ना कहीं ये भी बोला है कि अब कोई भी ग्राउंड की सिचुएशन हो उनको अपने ट्रूप्स वहाँ से ले जाने हैं, ठीक है। तो पेंटागन का सिंपल स्टैंड है कि भाई पेंटागन अब वहाँ से अपने ट्रूप्स ले जाना चाहता है, ठीक है। यूएस वहाँ से अपने ट्रूप्स ले जाएगा चाहे कोई भी ग्राउंड सिचुएशन हो, हालांकि उन्होंने बोल दिया ये। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तालिबान को ये डर रहता है कहीं कि यूएस इस डील से पीछे ना हट जाए, ठीक है। तो देखिए ट्रंप ने वही बात बार बार यही बोला है कि भाई हमें जो वॉर है वो फॉर एवर के लिए एंड करनी है, ठीक है। क्योंकि बहुत ना कहीं बहुत लंबी वॉर हो गई है, ठीक। 2001 से चल रही है ये। 2001 में यूएस ने इन्वेड किया था अफगानिस्तान, जब ये उनका 9/11 का अटैक हुआ था, ठीक है। उसके बाद से ये वहाँ पे वॉर चल रही है एक तरह से, ठीक। तो ये बहुत लंबी वॉर हो गई है, उससे कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा जो हार्म पहुँचा है वहाँ आम जनता को पहुँचा है, सिविलियंस को पहुँचा है, क्योंकि जान उन्होंने खोई है, सब कुछ उन्होंने खोया है, ठीक है। तो ये बहुत ही लॉन्ग स्टैंडिंग वॉर हो गई जिसको अब एंड करना चाहते हैं। और पेंटागन ने तो भाई फुल प्लान भी कर लिया कि उनको यूएस ट्रूप सबसे अपने यूएस ट्रूप्स बाहर कर लेने हैं मिड मिड 2021, ठीक है। मिड 2021 तक उनको अपने सारे ट्रूप्स वहाँ से बाहर कर लेने हैं अफ़गानिस्तान से, ठीक है। तो ये हमारी कंप्लीट स्टोरी हो रही कि भाई देखिए अब इसमें कहीं ना कहीं कि अब इसमें एक डील पे जब ये एक डील हुई थी तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ एग्रीमेंट हुए थे, उन एग्रीमेंट को तो मान नहीं रहे हैं। एक कंटिन्यूस टसल देखने को मिल रही है अफगानिस्तान गवर्नमेंट में और तालिबान में, ठीक है। दोनों एक दूसरे के दोनों में कंसेंसस नहीं बन पा रही है, ठीक। तो जब कंसेंसस नहीं बन पा रही तो कहीं ना कहीं एक बाहरी जो प्लेयर्स हैं उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं यूएस भी नहीं कर पा रहा है, ठीक। और लगातार हम देखने को मिल रहा है हमें अटैक हो रहा है। तो इसी के लिए अभी एक दोहा में विजिट हुई है, ठीक है, दोहा में। तो यूएस के सेक्रेटरी स्टेट जो हैं सेक्रेटरी स्टेट जो हैं माइक पॉम्पियो, ठीक है, उन्होंने विजिट किया। तो बेसिकली उनका यही मोटिव है वहाँ पे कि कहीं ना कहीं एक एग्रीमेंट करना, एक दोनों दोनों पार्टी के बीच एक कंसेंसस करना कि जिससे ये सब ब्लास्ट रुक सकें, प्लस एक वो कहीं ये फॉरएवर वॉर को रोक सकें, ठीक। हालांकि इस पे अब ये भी है कि क्योंकि जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसको लेके बहुत सीरियस है, तो क्या जो बाइडन इतने सीरियस होंगे, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक। तो हालांकि लोगों का कहना है कहीं ना कहीं कि ट्रम्प और जो बाइडन इस पर्टिकुलर टॉपिक पे सेम पेज पे हैं, ठीक है, कि हम भी भाई यूएस के ट्रूप्स वहाँ से निकालना चाहते हैं, ये भी यूएस के ट्रूप्स वहाँ से निकालना चाहते हैं। लेकिन जो बाइडन की अप्रोच कहीं ना कहीं बहुत सॉफ्ट होने वाली है इस मैटर पे, इतना टाइम बाउंड नहीं होगा। जैसे ट्रम्प ने तो बिल्कुल टाइमली, बिल्कुल एकदम मिशन मोड में इसको किया, ठीक है, क्योंकि ये इनका कहीं ना कहीं एक मैनिफेस्टो में प्लस एक इनका मेन वादा था ये, ठीक है। जो बाइडन का ऐसा नहीं है, ठीक। तो जो बाइडन इतना सीरियस इसके लिए नहीं होंगे, ये भी एक बहुत बड़ा डर है। इसीलिए एक कहीं ना कहीं माइक पॉम्पियो भी इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक। और हम वरना इसी तरह हमें ब्लास्ट देखने को मिलते रहेंगे कभी। और तालिबान क्लेम करेगा नहीं, क्योंकि तालिबान डायरेक्टली क्लेम कर नहीं सकता, उसको कहीं ना कहीं अप्रीहेंशंस हैं कि कहीं ये डील रद्द ना हो जाए, और वो अपने प्रॉक्सीज से ऐसे अटैक करवाता रहेगा, ठीक है। तो ये काफ़ी मेजर अटैक था, आज का भी जो अटैक था, ठीक है। उसमें कम से कम 10 से ज़्यादा लोगों की अभी तक जो डिटेल आई है तो उसमें 10 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है, लेकिन अभी तक उसको क्लेम किसी ने नहीं किया है, ठीक है। हालांकि ब्लेम गेम ही चल रहा है। अफगानिस्तान गवर्नमेंट कह रही तालिबान ने किया है, तालिबान कह रहा है हमने नहीं किया है, ठीक है। आईएसआईएस ने भी इस पर कुछ बोला नहीं है। तो ये बेसिकली ब्लेम गेम चल रहा है। हालांकि स्टोरीज में कहीं ना कहीं क्लियर है कि जो अटैक है ये तालिबान की किसी प्रॉक्सी के द्वारा ही है, ठीक है, क्योंकि ये रॉकेट अटैक है। तो काफ़ी मतलब एक पैटर्न फॉलो करते हैं, उसी के तहत ये अटैक है। तो ये देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये तालिबानी टाइप नेटवर्क है, तालिबानी नेटवर्क का ही अटैक है ये, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। तो ये मिडिल ईस्ट को लेकर इंपॉर्टेंट हो जाती है, प्लस अफगानिस्तान को लेकर इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अफगानिस्तान में अगर पीस होगी तो कहीं ना कहीं वो इंडिया के लिए अच्छा होगा, ठीक। स्ट्रॉन्ग अफगानिस्तान इज़ गुड फॉर स्ट्रॉन्ग इंडिया, ठीक। तो क्योंकि हमारे वहाँ अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट हैं, तो अगर हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट है हमारे, तो वहाँ की पीस हमारे लिए बहुत मैटर करती है। क्योंकि हम ऑलरेडी देख रहे हैं पाकिस्तान कैसा, मतलब पाकिस्तान एक हॉस्टाइल कंट्री हमारे लिए, कैसे के बीच में नेटवर्क के लिए भी इशू है, प्लस हमारी सिक्योरिटी के लिए भी इशू है, हमारे नेशनल
सिक्योरिटी के लिए इशू है, तो कई सारी चीज़ों में पाकिस्तान कहीं ना कहीं अड़ंगा लगाता है। तो इसलिए हमें उसके जो पड़ोसी देश हैं, जो उसके आसपास की कंट्रियाँ हैं, उनको बहुत ही पीसफुल रखना है और उनको बहुत ही स्ट्रांग रखना है। ठीक, तो ये थी हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर भाई कि क्या हुआ एक्चुअली काबुल ब्लास्ट। ठीक, थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।